मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र से संबंधित चर्चा इसके पहले भी हम करते आए हैं। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जाती है। हमारे भारतीय समाज में विवाह मुहूर्तों के आधार पर संपन्न होता है। बिना मुहूर्त के शायद ही कोई विवाह संपन्न किया जाए। कई महीनों की प्रतीक्षा होती है और उन प्रतीक्षाओं के उपरांत वर वधू जो हैं ये विवाह संस्कार में बंधते हैं। यदि 2020 के विवाह मुहूर्तों की चर्चा की जाए, देखिए होलाष्टक से विवाहों के सिलसिले पर विराम लग गया था। 15 अप्रैल को खरमास की समाप्ति होती है और विवाहों का सिलसिला आरंभ होता है। परंतु विश्वव्यापी महामारी कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारे भारत में विवाह 15 अप्रैल के उपरांत संपन्न नहीं हो पाए। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है तब तक शायद विवाह संपन्न नहीं हो पाएंगे। एक अहम प्रश्न की ज्योतिष शास्त्रीय गणनाओं के आधार पर विवाह के वो कौन कौन से मुहूर्त हो सकते हैं जिनमें विवाह किया जाना हमारे लिए श्रेयकर रहेगा या हितकारी रहेगा। यदि हम कल्पना करते हैं कि मई और जून के महीनों में क्या शादियां हो पाएंगी, तो इसका उत्तर है यदि व्यवहारिक परिस्थितियां सही रहती हैं, यानी यदि हमारे व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित कोई अड़चन हमको नहीं प्राप्त होती है, तो मई जून 2020 के महीने में विवाह संपन्न हो सकते हैं। यदि मई के महीने के विवाह मुहूर्तों पर विचार किया जाए, 8 मई, 10 मई, 12 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 23 मई और 24 मई को विवाह के मुहूर्त हमको प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि किसी कारणवश अप्रैल के महीने में आप विवाह के मुहूर्तों से वंचित हो चुके हैं तो मई के महीने में आप शादी कर सकते हैं। तिथियां मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, 8 मई, 10 मई, 12 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 23 और 24 मई, इन तारीखों में शादियां संपन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार यदि जून 2020 में क्या विवाह के मुहूर्त हमें प्राप्त हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे, तो इसका उत्तर भी है कि जून 2020 में शादियां संपन्न हो सकती हैं। यद्यपि हमें मई के महीने की तुलना में जून के महीने में तुलनात्मक रूप से शादियों के मुहूर्त कम प्राप्त होते हैं। 13 जून विवाह का एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, 14 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून और 30 जून विवाह का ये मुहूर्त जो है ये हमें जून 2020 के महीने में प्राप्त होगा। एक अनुमान के आधार पर 13 और 14 जून की तारीख जो है ये विवाह का सर्वोत्तम मुहूर्त सिद्ध हो सकती है। सन 2020 में जुलाई का महीना विवाह के मुहूर्त से वंचित रहेगा। देवशयनी एकादशी के कारण जुलाई 2020 के महीने में विवाह के मुहूर्तों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यानी विवाहों का सिलसिला जो है
ये जुलाई के महीने में ही थमने वाला है। जुलाई की तरह जैसे ही देवशयनी एकादशी होती है, जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 के महीनों में शादियां संपन्न नहीं हो पाएंगी। हमारी हिंदू मान्यता के आधार पर देव उठनी एकादशी के उपरांत ही शादियों का सिलसिला पुनः आरंभ होता है। ये महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर देवशयनी के कारण शादियों के मुहूर्तों से वंचित रहेंगे। इस वर्ष 25 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी की घटना घटित होगी, अर्थात 25 नवंबर 2020 से शुभ कार्यों का सिलसिला पुनः आरंभ होगा। परंतु नवंबर के महीने में एकमात्र मुहूर्त जो रहेगा वो 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का रहेगा। कुछ पुरानी मान्यताओं के आधार पर 25 नवंबर यानी देव उठनी एकादशी अर्थात तुलसी विवाह के दिन भी शादियां हो सकती हैं। यदि हम देखें तो 25 नवंबर और 30 नवंबर ये 2 तारीखें ही विवाह के लिए हमें नवंबर 2020 में प्राप्त हो रही हैं। यदि हम दिसंबर के महीने पर विचार करें तो दिसंबर 2020 का जो महीना है, इसमें 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को हमें शादियों का मुहूर्त प्राप्त होता है। यानी दिसंबर के आरंभिक सप्ताह में भी कुल 4 ये तारीखें हमको प्राप्त होंगी। 11 दिसंबर से विवाहों का सिलसिला पुनः थम जाएगा और शुरुआत हो जाएगी खरमास की, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही दिसंबर यानी 11 दिसंबर के उपरांत सूर्य देव का धनु राशि में प्रवेश होगा, खरमास के कारण विवाह के उत्तम मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यानी दिसंबर के आरंभिक सप्ताह को छोड़ दिया जाए तो शेष दिसंबर 2020 में हमें शादियों का मुहूर्त प्राप्त नहीं दिखलाई देता है। 2020 में शादियां तुलनात्मक रूप से कम ही होंगी, क्योंकि जिन व्यवहारिक घटनाओं का हमारे देश ने सामना किया, उन व्यवहारिक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शायद अब ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा धैर्य रख करके विवाहों के मुहूर्तों का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे वर वधू जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन्हें मई और जून के महीने की तारीखें शायद प्राप्त हो जाएं, नहीं तो आपको 25 नवंबर तक की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और यदि आप इन तारीखों से संतुष्ट नहीं हैं तो शायद शादियों के लिए हमें 2021 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आने वाले समय में YouTube चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपको और भी बेहतर जानकारी प्रदान करते रहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।